नमस्कार। आज है 23 जनवरी 2026 और आज हम बात करेंगे 23 जनवरी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन सभी की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की, राष्ट्रीय करंट अफेयर की और इसके साथ लास्ट में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, इस जो वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे होप आइलैंड क्या है, साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा की है तो उनका संबंध किस खेल से था, जोहान पारो स्तूप कहाँ मिला है और नितिन नबीन कौन है और हाल ही में झारखंड में जो पेशा एक्ट लागू किया गया है, ये पेशा एक्ट क्या चीज है। और दोस्तों, बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की गई है राजस्थान के अंदर और जोधपुर में रेयर अर्थ मेटल बने, जो रेयर अर्थ मेटल है वो मिले हैं। इन सभी तथ्यों को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होप आइलैंड की। अब दोस्तों, ये होप आइलैंड है, ये चर्चा में क्यों है? दोस्तों, सबसे पहले तो ये है आंध्र प्रदेश में स्थित है होप आइलैंड। और दोस्तों, ये चर्चा में क्यों है? यहाँ पे नया स्पेस पोर्ट स्थापित किया जाएगा दोस्तों। अब ये स्पोर्ट्स पोर्ट क्या चीज है? तो दोस्तों, ये एक प्रकार का स्पेस स्टेशन ही है। और दोस्तों, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के अंदर होप स्टेशन है जो आंध्र प्रदेश है उसके अंदर। होप आइलैंड है उसके ऊपर स्पेस स्पेस पोर्ट है जो स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, इसके स्थापित होने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश सरकार ने और जब ये इसका कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो भारत में 3 स्पेस पोर्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, ये जो होप आइलैंड पे स्पेस पोर्ट बनेगा, ये प्राइवेट बनेगा। प्राइवेट संस्थानों के लिए जो है लॉन्च व्हीकल के रूप में काम करेगा। जैसे अंतरिक्ष में उनको कोई उपग्रह सैटेलाइट वगैरह जो अंतरिक्ष में भेजना है उसके लिए ये कार्य करेगा, निजी संस्थाओं के लिए। अब दोस्तों, ये बनते ही भारत के अंदर है जो 3 स्पेस पोर्ट हो जाएंगे। पहला कौन सा है दोस्तों? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में स्थित है। दूसरा है दोस्तों कुलशेखरपट्टिनम एस एस एल वी लॉन्च कॉम्प्लेक्स। ये दो जो है ऑलरेडी भारत के अंदर स्थापित है और अभी नया है जो होप आइलैंड पे स्पेस पोर्ट स्थापित किया जा रहा है। और होप आइलैंड कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। दोस्तों, इतनी बातें आपको होप आइलैंड के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों साइना नेहवाल का संन्यास। दोस्तों, जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिनकी बैडमिंटन के अंदर इनको एक विशेष पहचान मिली है, जिनका नाम है साइना नेहवाल, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अब दोस्तों, इन्होंने संन्यास की घोषणा क्यों की है? तो दोस्तों, इनके जो घुटने में चोट के कारण है, ये अपने खेल में निरंतरता नहीं बनाए रख सकी और इनको अत्यधिक दर्द होने की वजह से अपनी जो प्रैक्टिस है उसको रोकना पड़ा और उसके बाद जो इनकी रिकवरी नहीं हो पाई, इसलिए इन्होंने संन्यास की घोषणा है जो की है हाल ही के अंदर। दोस्तों, अब सानिया नेहवाल की बात करें तो दोस्तों, इन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता था। जो लंदन में ओलंपिक हुआ था 2012 में, उसमें कांस्य पदक जीता था। और ये दोस्तों ऐसा करने वाली, मतलब लंदन जो ओलंपिक गेम्स हैं उसमें कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई थी दोस्तों। पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसने ओलंपिक के अंदर है जो ओलंपिक के अंदर है जो मेडल प्राप्त किया था। और ऐसा करके ये भारत की पहली महिला बनी थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जौनपुरा स्तूप के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इनकी इसकी खोज की गई है। अब दोस्तों, जौनपुरा स्तूप कहाँ है? यह है बारामूला, जम्मू कश्मीर के अंदर। बारामूला जो सेक्टर है वहां पे जो है ये जौनपुरा स्तूप मिला और ये प्राचीन बौद्ध स्तूप है। इसकी हाल ही में खुदाई चल रही थी। यहाँ 2000 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। 2000 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नितिन नबीन। दोस्तों, नितिन नबीन है जो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे यंग जो है अध्यक्ष बने हैं। सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? नितिन नबीन। और दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे पूर्व थे दोस्तों जेपी नड्डा। जेपी नड्डा है जो नितिन नितिन नबीन से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और अब कौन बने हैं दोस्तों? नितिन नबीन जो 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भारतीय सेना की क्वांटम लैब। दोस्तों, भारतीय सेना है जो महू मध्य प्रदेश के अंदर है जो अपनी क्वांटम लैब है स्थापित कर रही है। यह आधुनिक तकनीकी और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। और वर्तमान सरकार है जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो डिफेंस में अपने आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए जो बहुत ही अग्रणी कार्य कर रही है, उसी के
तहत उसी को मद्देनजर रखते हुए उसको उसी को ध्यान में रखते हुए क्वांटम लैब की स्थापना की जा रही है, जो आधुनिक तकनीकी से युक्त होगी, अनुसंधान को बढ़ाने के लिए अत्यधिक तीव्रता से कार्य करेगी और भारतीय जो रक्षा क्षेत्र है उसमें नवाचार को बढ़ावा देगी। और ये कहाँ स्थापित की गई है की जाएगी दोस्तों? महू मध्य प्रदेश के अंदर ये स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड में पैसा एक्ट लागू हुआ है। अब ये पैसा कौन सा है? ये वो पैसा तो नहीं है, पैसा पैसा क्यों करती है तू, पैसे की लगा दू डेरी, नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक कानून है जिसे पंचायत एक्सटेंशन टू दी शेड्यूल्ड एरिया के नाम से जाना जाता है, और ये पैसा एक्ट 1996 में लाया गया था। मतलब जो पंचायत जो ग्राम पंचायत है उनको विस्तार करने के लिए किस क्षेत्र में, जो शेड्यूल्ड एरिया है, अनुसूचित जो क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति है, उन क्षेत्रों में जो पंचायत, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत स्तरों को और ज्यादा व्यापक प्रसार करने के लिए है, जो पैसा एक्ट लागू किया गया था, और हाल ही में इसे झारखंड में लागू कर दिया गया। अब तो दोस्तों क्या ये सभी राज्यों में लागू होता है? नहीं दोस्तों, ये दोस्तों केवल उन्हीं राज्यों में लागू होता है जो पांचवी अनुसूची, भारतीय संविधान की जो पांचवी अनुसूची में शामिल जितने भी राज्य हैं उन सभी में पैसा एक्ट लागू किया जाता है। इनको आदिवासी समुदायों को उनके अधिकार और संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा। अब दोस्तों पैसा एक्ट को थोड़ा सा और शॉर्ट में समझे तो पैसा एक्ट ये है कि जैसे ग्राम पंचायत जो है, हम बात करें जैसे झारखंड हो गया, इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, इनमें जो जनजातियां निवास करती हैं ये ट्राइबल एरिया में निवास करती हैं, यानी जो जंगलों के अंदर निवास करती हैं, और जो जंगलों के अंदर जो उनकी आजीविका के लिए जो अपनाया जाते हैं साधन है, या जो जितने भी खनिज है, उन खनिजों को निकालने के लिए जैसे वहां पे एक ग्राम पंचायत स्तर पे है जो एक पैसा एक्ट लागू किया जाता है। पैसा एक्ट से क्या होगा दोस्तों? अब जैसे केंद्र सरकार को जैसे खनिज वगैरह है, इनको निकालने के लिए सरकार सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण होता है। सरकार किसी भी क्षेत्र से खनिज वगैरह पाए जाते हैं तो उनको निकाल सकती है। परंतु जिन राज्यों में पैसा एक्ट लागू है उन राज्यों में क्या होगा दोस्तों? वहां पे होगी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और उन खनिजों को निकालने के लिए ग्राम पंचायत से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल लेने के बाद ये जो सरकार है वहां से उन खनिजों का दोहन कर सकती है, वरना नहीं कर सकती दोस्तों। और इसीलिए इसे पैसा एक्ट नाम दिया गया है, क्योंकि जो ग्राम पंचायतें हैं उनको अत्यधिक पावर दे दी गई है कि वो अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए है खुद से अपने डिसीजन ले सके, और विकास के नाम पे जो सरकार है वो उनके साथ अत्याचार ना कर सके। इसलिए है दोस्तों ये पैसा एक्ट है जो अत्यधिक पावरफुल एक्ट है, जो ग्राम पंचायत स्तरों पर ग्राम पंचायतों को दिया गया है। इतना आपको पैसा एक्ट के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न की। दोस्तों मैं बार बार आपको रिवीजन के लिए लास्ट वीडियो के अंदर से क्वेश्चन देता हूं जिससे आपका रिवीजन हो सके। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ऑप्शन आपके सामने हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, माउंट आबू, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। जो शीतकालीन गेम्स का आयोजन हो रहा है, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का आयोजन, विंटर जो जितने विंटर गेम्स के नाम से भी जाना जाता है, उनका आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? इसका राइट आंसर है जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम राजस्थान करंट अफेयर की बात करें तो दोस्तों राजस्थान के अंदर बात करें, वायु शक्ति युद्धाभ्यास हुआ है दोस्तों। ये किसके द्वारा हुआ है? भारतीय वायुसेना के द्वारा है, जो वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2026 का आयोजन किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि किस कहाँ पे आयोजन किया गया। तो दोस्तों इसका आयोजन है जो जैसलमेर की चांदन फील्ड रेंज है, चांदन फील्ड रेंज जैसलमेर में स्थित है, वहां पे है जो वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2026 का आयोजन किया जाएगा। और ये कब किया जाएगा दोस्तों? 12 फरवरी 2026 को है, जो चांदन फील्ड रेंज है वहां पे वायु शक्ति युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा है, जो वायु शक्ति युद्धाभ्यास किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों संतोष देवी खेदड़ की। दोस्तों संतोष देवी खेदड़ है, ये एक प्रगतिशील किसान है और इन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों का इस्तेमाल कर कृषि क्षेत्र में नवाचार लेकर आई है। और इसके उपलक्ष्य में इनको 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसलिए दोस्तों ये राजस्थान से है और आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के कुछ अन्य तथ्यों के बारे में, अन्य घटनाक्रमों के बारे में। दोस्तों जो एनसीआर का क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन जिसे नाम दिया गया एनसीआर,
का जो सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क अलवर में विकसित किया जाएगा दोस्तों। तो एनसीआर का जो बायोलॉजिकल पार्क है वो कहाँ विकसित किया जाएगा दोस्तों? अलवर के अंदर है जो विकसित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 3 दिवसीय आजू गुज्जा 2.0 चिल्ड्रेन फेस्टिवल, दोस्तों ये कोई बच्चों का फेस्टिवल है जिसका आयोजन बीकानेर के अंदर किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर में रेयर अर्थ मेटल के भंडार मिले हैं। आप सभी को पता है रेयर अर्थ क्या चीज है, जो दुर्लभ खनिज है उनको रेयर अर्थ मेटल नाम दिया गया है। और वर्तमान में इन जो खनिज है इनकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। और विश्व के अधिकतम जो युद्ध हो रहे हैं आज वर्तमान में वो इसी रेयर अर्थ मेटल के लिए है जो किए जा रहे हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे रशिया यूक्रेन है जो उसका डोनास लुहास्क जो क्षेत्र है वो रशिया छोड़ना नहीं चाह रहा है क्योंकि वहां पे अत्यधिक रेयर अर्थ मेटल है। इसके अलावा जो ट्रम्प ग्रीनलैंड लेना चाहते हैं वो भी इसी रेयर अर्थ मेटल का जो भंडार है, इसलिए उनकी नजर ग्रीनलैंड पे है। इसी इसी के आधार पर दोस्तों चाइना है वो ताइवान पे कब्जा करना चाहता है। इसलिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है ये रेयर अर्थ मेटल, और राजस्थान के जोधपुर में इनके भंडार मिले हैं। दोस्तों अब जोधपुर के अंदर भंडार मिले हैं तो जोधपुर के किस क्षेत्र में इनके भंडार मिले हैं? तो दोस्तों जोधपुर का बालेसर क्षेत्र है। बालेसर क्षेत्र के अंदर है जो इस रेयर अर्थ के मेटल के भंडार मिले हैं। और दोस्तों रेयर अर्थ कौन सी धातु मिली है दोस्तों? इनका जी जो धातु मिली है उसका नाम है सीरियल। सीरियल धातु जो प्राप्त हुई है, सीरियल धातु है जो मिली है जोधपुर के बालेसर क्षेत्र में। इसके अलावा दोस्तों जो है पाली के अंदर भी है जो रेयर अर्थ के भंडार मिले। अब दोस्तों पाली के किस क्षेत्र में मिले हैं? तो दोस्तों पाली जिले के अंदर कौन सी धातु मिली है? एल्ना एलाना एल्नानाइट। एल्नानाइट जो धातु है, एल्नानाइट धातु है जो पाली के अंदर प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में कहीं और भी जो रेयर अर्थ के मेटल के भंडार हैं क्या? बिल्कुल है। कहाँ कहाँ पे है? तो दोस्तों एक तो है बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर। और इसके अलावा दोस्तों बालोतरा के अंदर, बालोतरा के अंदर है जो रेयर अर्थ के मेटल के भंडार पहले से जो मिले हुए हैं या पहले से संचालित है, वहां उनका खनन किया जा रहा है। तो बालोतरा का दोस्तों एक भाटीखेड़ा गांव है, भाटीखेड़ा गांव है जहाँ पे ये रेयर अर्थ मेटल के भंडार मिले हुए हैं, जहाँ पे रेयर अर्थ मेटल है। इसके अलावा बालोतरा, और हाल ही में कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों हाल ही में मिले हैं पाली के अंदर और जो है जोधपुर के अंदर। पाली और जोधपुर के बालासर क्षेत्र के अंदर जो है रेयर अर्थ मेटल के भंडार मिले राजस्थान के अंदर, राजस्थान में। और जो जोधपुर है, जोधपुर के बालेसर क्षेत्र में है जो सीरियल धातु मिली है। कौन सी धातु मिली है दोस्तों? सीरियल धातु। और जो पाली है, पाली के अंदर एल्नानाइट धातु है जो प्राप्त हुई है। दोस्तों अब बात करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का प्रश्न है, किन्नौ महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ऑप्शन आपके अंदर झालावाड़, जालोर, अलवर, गंगानगर। इसका जो भी दोस्तों राइट आंसर है उसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था। और दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन है ये हमारे लास्ट वीडियो के अंदर से ही होते हैं ताकि आपका कंटिन्यू रिवीजन हो सके और आप इनको बार बार है जो एग्जाम में कभी भी गलत होने की संभावना ना हो और बार बार आपका इनका रिवीजन होता रहे। इसके बाद दोस्तों जल्दी हम जो जनवरी पूरे संपूर्ण माह के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके क्वेश्चन बेस आधारित है जो हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें संपूर्ण जनवरी का निचोड़ रखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।